गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिटी ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम जानेंगे चेस के बारे में। चेस को हम हिंदी में शतरंज बोलते हैं। इसमें कुल 32 मोहरे होते हैं और 64 ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि आपको ये व्हाइट और ब्लैक ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये टोटल 64 है। तो इसमें एक व्हाइट टीम होती है और एक ब्लैक टीम होती है। तो ये आपस में युद्ध करते हैं और जिसका राजा लास्ट में बचा रहता है, तो ये मतलब सारे जो मोहरे हैं ना, राजा को बचा के रखते हैं और जिसका राजा लास्ट तक बचा रहता है वो टीम जीत जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉन के बारे में। ये पूरे चेस में पूरे 16 होते हैं, 8 इस तरफ 8 इस तरफ। तो पॉन को हम हिंदी में प्यादा बोलते हैं। प्यादा सबसे वीकेस्ट मोहरा होता है, यानी सबसे कमजोर। ये इसकी जो मूवमेंट होती है वो शुरू में तो 1 या 2 कदम, वो उसकी मर्जी है कि 1 कदम चले या 2 कदम चले। शुरू में हम इसको 1 कदम भी चल सकते हैं और 2 कदम भी, लेकिन उसके बाद हमें बस इसको 1 ही कदम चलना पड़ेगा। यानी अगर आपने शुरू में 1 कदम चला तो पहली बार में तो 1-2 कितने चल लो, उसके बाद 1-1 कदम आगे बढ़ते जाएगा। उसके बाद है ये रूक को हम हिंदी में हाथी बोलते हैं। रूक को हम दूसरी रानी के नाम से भी जानते हैं और ये मूव करता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे, और वर्टिकली आगे पीछे। तो मैं इसकी पोजीशन सेट कर रहा हूं कि कहां कहां ये मूव कर सकता है। ये इस यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे भी, इसको भी ऐसे मूव कर सकता है, और इसके पीछे ये रखा है, इसको भी काट सकता है आराम से। तो ये यहां से इसको काटेगा, तो ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ये तीनों डायरेक्शन से इसको मतलब काट सकता है कोई भी प्यादा जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसकी टक्कर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट, जिसे हम हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। तो ये हमेशा एल शेप में चलता है। एल यानी कि यहाँ से सीधा, फिर ऐसे, यानी कि 2 ब्लॉक सीधे, उसके बाद एक दूसरी साइड या फिर उस साइड, तो ये एल बन जाता है। ऐसे देखो एल बन गया। तो मान लीजिए ये व्हाइट में खड़ा है, अभी फिलहाल व्हाइट में खड़ा है, तो ये व्हाइट में खड़ा है तो तब ये एल की शेप में चलेगा, हमेशा ब्लैक में पहुंचेगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पे खड़ा है, ऐसे एल की शेप में चला, ब्लैक में पहुंचा है, ये ब्लैक ब्लॉक में है। यहाँ पे अब ब्लैक पे खड़ा है तो एल की शेप में आप कहीं पे भी चलो, ये व्हाइट में पहुंचेगा। तो एल की शेप में ये चलता है। तो नेक्स्ट है ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में बिशप बोलते हैं। तो ये हमेशा डायगोनली चलता है। ये यहाँ पे खड़ा है तो डायगोनली ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये मतलब बस डायगोनली चलता है। बाकी ये डायगोनली चलने के साथ अब यहाँ पे डायगोनली चल रहा है तो ये जंप नहीं कर सकता इसके ऊपर से। ये यहाँ पे खड़ा है तो ये प्यादा है, यहाँ पे अड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये जंप नहीं कर सकता। लेकिन जो एक घोड़ा है वो एक लौता मोहरा है जो दूसरे मोहरों के ऊपर से जंप कर सकता है। अगर यहाँ पे ये खड़े हैं और ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मतलब इसने इसको पीटना है, तो ये ऐसे इस पे से जंप करके इसको आराम से पीट सकता है। तो ऐसे मतलब जंप कर सकता है नाइट, एक लौता मोहरा है। नेक्स्ट है राजा। राजा सबसे वीक होता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा भी होता है, क्योंकि अगर ये पिट गए तो हम पूरा मैच हार जाएंगे। तो ये हर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे 1 कदम चल सकता है, यहाँ पे 1 कदम, यहाँ पे 1 कदम, यानी कि हर एक डायरेक्शन में 1-1 कदम ये चल सकता है। नेक्स्ट है रानी। रानी को हम वजीर भी कहते हैं। ये हर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी कदम्स, वैसे ब्लॉक्स तो 64 है, लेकिन मतलब इन ब्लॉक्स में बहुत से कदम चल सकता है। यहाँ से यहाँ पे चले गया, इसको पीट दिया, यहाँ से ऐसे चले गया, ये मतलब जितने दूर जाना चाहे जा सकता है। नेक्स्ट ये दोबारा से ऊंट आ जाता है, ये हमारा घोड़ा आ जाता है, और ये हाथी आ जाता है।
अब हमें इसके बारे में तो पता चल गया इनकी मूवमेंट कैसे होती है। अब हम जानेंगे इनकी मतलब ये कैसे रखे जाते हैं, किस पैटर्न में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हाथी, दो हाथी होते हैं ये लास्ट ब्लॉक में, यानी कि एक हाथी यहाँ पे एक हाथी यहाँ पे, ऐसे रखे जाते हैं। घोड़े हाथी के बाद दोनों तरफ रखे जाते हैं। ऊंट भी ऐसे ही रखे जाते हैं, और जो सारे पौन होते हैं वो आगे रखे जाते हैं। अब ये ब्लैक रानी है, तो ब्लैक रानी ब्लैक बॉक्स में रखी जाएगी। ब्लैक राजा है तो ये व्हाइट में रखा जाएगा, यानी कि राजा ब्लैक है तो व्हाइट में, राजा व्हाइट है तो ब्लैक में। लेकिन रानी का कलर अगर व्हाइट है तो व्हाइट में, ब्लैक है तो ब्लैक में। तो अब हम यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।